everyone. Welcome to DGS School of JCRT Jharkhand. My name is Muhammad Ijazul Haq and today we will read a poem. This is a poem from English textbook Daisy for class 6. The name of the poem is Indian Weavers and the poetess of this poem, Sarojini Naidu, was a freedom fighter and poet also. She has written this poem in 3 stanzas. So firstly, we will read the poem line by line. After that, we will understand the meaning and the message of this poem. Indian weavers. Weavers weaving at break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we wave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night. Why do you wave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we wave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still. What do you wave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud. हम लोग विभिन्न मौके पे, विभिन्न फेस्टिवल्स पे हम लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और कपड़ा हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. हम लोग डिफरेंट सीजन्स में या डिफरेंट फेस्टिवल्स के मौके पे या डिफरेंट जो सेलिब्रेशंस होते हैं उनके मौके पे अलग अलग तरह के अलग अलग फैब्रिक्स के कपड़े पहनते हैं. और क्या हमें सोचा है उन लोगों के बारे में जो कपड़े बुनते हैं, उनकी क्या हालत होती है, उनकी क्या कंडीशंस होते हैं और वो किन हालात में ये कपड़े वो बुनकर जो हैं वो बुनते हैं. आइए इसके बारे में एक बेहतरीन नक्काशी की है, उनकी ज़िंदगी का खाका खींचा है सरोजिनी नायडू ने और इसके तहत जो मैसेज दिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. बुनकर कपड़े बुन रहे हैं एट ब्रेक ऑफ डे, दिन की शुरुआत में, भोर में. वाई डू वेव ए गारमेंट सो गे. और तुम इतने खूबसूरत कपड़े क्यों बुनते हो. ये पोएट उनसे पूछ रही हैं कि तुम इतने खूबसूरत कपड़े क्यों बुनते हो. ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड. ऐसा इतना नीला जैसे कि वो हेल्सियन वाइल्ड जो किंगफिशर जो चिड़िया है उसकी तरह उसके वो कपड़े लग रहे हैं. वी वेव द रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड. इस पर जवाब आता है वीवर्स का कि हम कपड़े बुनते हैं उनके लिए जो कि अभी बच्चे पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड. दूसरे स्टेंजा में वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. बुनकर कपड़े बुनते हैं रात की शुरुआत में, शाम के वक्त में. वाई डू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट. तुम इतने खूबसूरत कपड़े, इतने चमकीले कपड़े क्यों बुनते हो. पोएट का सवाल होता है. लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन. जैसे कि पीकॉक के, मोर के पंख के मानिंद उसके पर्पल एंड ग्रीन जो वो कपड़े तुम बुन रहे हो. वी वेव द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन. हम कपड़े बुनते हैं जो क्वीन है उसके शादी के घूंघट के लिए. तीसरे पैराग्राफ में स्टेंजा में बात आती है वीवर्स वेविंग सॉलेम एंड स्टिल. वीवर्स कपड़े बुनते हैं एकदम शांत और एकदम बहुत ही स्थिर होकर. व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल. तुम क्या बुनते हो ये चांदनी रात में, इस जाड़े की चांदनी रात में. वाइट एज ए फेदर एंड वाइट एज ए क्लाउड. इतने सफ़ेद हैं जैसे कि वो पंख के मानिंद हैं या क्लाउड के मानिंद हैं, बादल के मानिंद हैं. वी वेव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. हम कपड़े बुनते हैं जो डेथ कर गए हैं लोग, उनके कफन के कपड़े या उनके अंतिम संस्कार के कपड़े बुनते हैं. ये व्यवस्था के जवाब होते हैं. इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 स्टेंजा में ज़िंदगी के जो 3 स्टेज हैं, एक तो बच्चे की पैदाइश होती है, बर्थ का होता है. दूसरा उसकी शादी मैरिज की बात होती है, मैरिज सेरेमनी होने, वो जवानी का वक्त होता है. तीसरा जो है जब इंसान मर जाता है. इन तीनों स्टेज के लिए हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कपड़े बुनते हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो चाहे वो गम का मौका हो. तीनों स्टेज के लिए बुनते हैं. लेकिन उनकी जो हालत होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है. तो हमें उनके हालात को भी देखना है और उन्होंने जो हमें जो हर मौके पे जो मुझको वो अपने मेहनत से हमें हर अंदाज में मुझे कपड़े देते हैं, तो उनके एहसान को भी भूलना नहीं चाहिए. अब इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको याद करें और उसको
खुद से समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।